हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग वेक्टर वाला जो सीरीज है जारी रखते हुए दो वेक्टरों का सदिश गुणन देखेंगे। ठीक है, अदिश गुणन देखे थे, उसका अनुप्रयोग देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टरों का सदिश गुणन देखना है। ये भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है भाई मैथ के लिए आपके, और ये फिजिक्स में भी काम करता है अच्छा खासा। चलिए, तो जो दो वेक्टरों का अदिश गुणन सदिश गुणन होता है वो क्या होता है। एक वेक्टर इधर आप ले लो, ठीक है, वेक्टर ए हो गया, और एक वेक्टर आप लोग इधर ले लो, वेक्टर बी हो गया। इन दोनों का क्या करना है, हमें अदिश गुणन करना है। अगर इनके बीच एंगल थीटा है, अदिश गुणन करना है। तो अदिश गुणन होता क्या है, तो ए का बी में जब हम लोग सदिश गुणन करते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आता है ए बी साइन थीटा एन के। भाई ये क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ पे साइन थीटा क्यों आता है, एन कैप क्यों आता है, ये बात। ये ऐसा भी हो सकता है, अगर हम बी क्रॉस ए लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसका जो है क्रॉस कुछ बी क्रॉस ए लेते हैं तो माइनस भी लिख सकते हो, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो बी क्रॉस ए लेंगे तो ये तो प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस होगा यहाँ पे इस फिगर के लिए। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर लिया जाएगा तो ये माइनस होगा, और बी क्रॉस ए अगर लोगे तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। सबसे पहले बात कि ए क्रॉस बी जो होता है, जब करते हैं हम लोग दो वेक्टरों का सदिश गुणन, तो हमें जो भी राशि मिलती है, जो भी इसका प्रोडक्ट मिलता है, वो एक सदिश होता है, अदिश नहीं होता अदिश गुणन की तरह। ठीक है, और भाई ध्यान रखना, ये जब भी रहता है, ये इस प्लेन के अगर एक वेक्टर हम कुछ इस तरीके से इसका एग्जांपल लें, एक वेक्टर हमारा इधर हो गया, ठीक, दूसरा वाला वेक्टर जो है इधर हो गया, इसे हम अगर y एक्सिस ले लें, इसे हम क्या ले लें, x एक्सिस ले लें, मतलब इधर जो है x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा पूरा प्लेन बनाता है। पूरा प्लेन बना लिया, जब पूरा प्लेन बना लिया तो अगर कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लो वेक्टर ए इधर हो गया, ये हो गया वेक्टर बी इधर हो गया, ठीक है, तभी तो एंगल 90 है। लेकिन अगर एंगल 90 नहीं है, ठीक है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया इसने, ये प्लेन में है, एक प्लेन इधर हो गया, मतलब एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, ये पूरा प्लेन बनाएगा, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम करते क्या है, ए का अगर बी में क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ए का बी में अगर क्रॉस करते हैं तो ये बात है कि भाई ये हमारी एक मान्यता है कि अगर हम इस प्लेन के अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर जाते हैं तो माइनस लेते हैं डायरेक्शन, और प्लेन से बाहर आते हैं परपेंडिकुलर लंबवत तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ये हमारी मान्यता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, आप अंदर वाले को प्लस ले सकते हो, बाहर वाले को माइनस ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो अगर हम ए से बी में क्रॉस करते हैं तो पहले चिन्ह वाले को देख लिया जाए। ठीक है, तो ए से बी में क्रॉस करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो किधर जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सबसे पहले देखा जाए। तो ए का बी में क्रॉस करेंगे तो हम अपने दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रख करके ये जो चारों सटी हुई उंगलियां हैं, कर्ल फिंगर, इनको क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाएंगे। जब इस तरीके से घुमाएंगे, जिससे जिसमें होता है उधर से उधर, जब इससे इसमें ए का बी में कर रहे हैं तो इस तरीके से जब घुमाएंगे इसको, तो देखो अंगूठा हमारा किधर इंडिकेट कर रहा है, किधर संकेत कर रहा है, इस प्लेन के ठीक अंदर, है ना, इस प्लेन के ठीक अंदर। तो जब अंदर अगर जा रहा है तो हम डायरेक्शन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो माइनस लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है, एन क्या, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से आता है। और अगर हम इसी को ए यहाँ ना लिखकर यहाँ बी लिख देते, यहाँ पे ए लिखते, तो फिर हम ए से बी में अगर गुणा करते, ए का बी में अगर सदिश गुण करते तो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो हमारा अंगूठा इस प्लेन के ठीक लंबवत है और बाहर की ओर दिखा रहा है,
तब वहां पे क्या लेते, इस फिगर के लिए, इस वाले फिगर के लिए क्या लेते, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लेते भाई, ए बी साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से माना जाता है। इधर वाला अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो अंदर वाला नेगेटिव लोगे, अंदर वाला पॉजिटिव है तो बाहर वाला नेगेटिव लोगे, ये समझ सकते हो बात को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया दो वेक्टरों के ठीक है अदिश गुणन में, सदिश गुणन में दिशा। इसके बाद है दिशा किस तरीके से लिया गया, ये आप समझ लिया। इसके बाद है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। अगर ये आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ए बी सी डी, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मानते हैं ए, चलो इधर बी ले लो, इधर होता है हो गया ए, तो ये भी होगा वेक्टर बी और ये भी होगा वेक्टर ए। ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और समांतर होती है, एक ही दिशा में होती है। और तो ये वाली अगर इधर है तो ये भी इधर होगी, अगर ये इधर है तो ये इधर होगी। ठीक है, ये बात हो गया। तो भाई अब इन दोनों वेक्टरों का अगर हम क्रॉस करें तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करें, क्रॉस करें, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हमें क्या देगा, याद रखना इसका एरिया देगा। वो क्या देगा, इसका एरिया देगा पूरा। तो ए बी साइन थीटा जो रहता है वो क्या रहता है, इसका एरिया होता है भाई। ये आप लोग आराम समझ सकते हो, थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ए क्रॉस बी जब भी हम करते हैं अगर दिशा न ले, ठीक है, ये जो एन कैप है इसको छोड़ दिया जाए, खाली इसके आंकिक मान को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, आंकिक मान को अगर ध्यान में रखोगे तो क्या होगा, ये भी लिख सकते हो तो क्या मिलेगा, दिशा सॉरी क्षेत्रफल मिलेगा इसका, ये पूरा एरिया, ये जो है ये पूरा एरिया इसका मिल जाएगा। ए का बी में क्रॉस करेंगे, ए बी साइन थीटा लेते हैं या एन कैप भी ले लो, उसका आंकिक मान ले लो, तो आप लोगों को दिशा मिल जाएगी, तो मतलब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये जो ए क्रॉस बी होता है इसकी दिशा ठीक यहां से, अगर ए क्रॉस बी इस स्थिति में देखा जाए, ए का बी में क्रॉस हो रहा है तो इससे कुछ करेंगे, इसकी दिशा जो होगी हमेशा उस प्लेन के लंबवत होती है, उस समतल के लंबवत होती है जिसमें ये दोनों वेक्टर होते हैं। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों वेक्टर हैं, इसी प्लेन के ये क्या होगी, ठीक लंबवत होगी। या तो बाहर होगी या तो अंदर होगी, बाहर वाले को पॉजिटिव लिए तो अंदर वाले को नेगेटिव लोगे। ठीक है, अंदर वाले को पॉजिटिव ले लिए तो बाहर वाले को नेगेटिव लोगे, ये बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि पेपर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के, अच्छा ये ए बी जो है ये कैसी भुजाएं होती है, संलग्न भुजाएं कहलाती है। जो दोनों हैं ये दोनों भुजाएं क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछा जाता है आपसे पेपर में समांतर चतुर्भुज पे। तो ये प्रश्न कुछ इस तरीके का होता है, कहेगा कि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं संलग्न भुजाओं के भुजाएं जो कुछ इस तरीके से दी जाएंगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया आपका ये हो गया a इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ये आपको दे दिया गया।
संलग्न भुजाएं इतनी हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि भाई हमसे यही पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कुछ इस तरीके से आपसे ये पूछ रहा है। तो ए और बी का क्रॉस करना है, ए का बी का क्रॉस कर दोगे तो हो जाएगा। अब भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी थी कि आई जे के का क्रॉस किस तरीके से करते हैं, है ना। क्रॉस के लिए तो हो गया, लेकिन अब ये करते कैसे, तो वो थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए हो गया आपका 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, बी जो है क्रॉस वेक्टर बी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। दोनों का क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा रूल है, आप लोग सारणी और आप भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो सारणी वाला रूल है डिटरमिनेंट मेथड। तो आई कैप जे कैप के कैप यहाँ लिखते हैं। लिखने के बाद जो गुणांक होते हैं इसके उसको लिखते हैं। आई कैप हो गया 2, जे कैप हो गया 5, के कैप हो गया -1, फिर दूसरा वाला आई कैप का गुणांक हो गया 1, जे कैप का गुणांक हो गया 2, के कैप का गुणांक हो गया 1। ये हो गया। अब इसका क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ से तो लिखेंगे आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप। कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली। तो ये जो आई कैप है तो यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, इधर आई कैप वाला इस तरीके से, इधर हो गया इधर हो गया, ये बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसके सीध में इधर बंद करेंगे, इसके सीध में इधर बंद कर लेंगे। बंद करोगे तो बस ये बचेगा आपके सामने, ये 5 2 -1 1, तो 1 5 जा 5, माइनस लिखते हैं फिर 2 1 जा। ठीक है, 2 तो माइनस है, माइनस यहाँ लिखते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा 2। फिर जे की बारी आएगी तो इस तरीके से बंद होवे करेगा, इसको बंद कर लोगे। जब इसको बंद करोगे तो ये बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो ये बचा ये बचा, तो 1 2 जा 2 -1 1 जा 1, तो फिर माइनस आ रहा है फिर प्लस हो जाएगा। फिर के की बारी आएगी तो ये बंद करोगे तो ये बंद तो रहबे करेगा। ठीक है, तो ये बच जाएंगे दोनों, 2 1 5 2, फिर 2 2 जा 4, फिर -1 5 जा 5। ये इस तरीके से आप लोग करेंगे। 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस या माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ये ए क्रॉस बी आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका परिमाण ले लेना है। ठीक है, इसका क्या लेना है, परिमाण ले लोगे तो आपको क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का मिल जाएगा। तो परिमाण आप लोग जानते हो किस तरीके से निकालते हैं। कोई भी वेक्टर हो उसका परिमाण निकालना है। इसका परिमाण तो बस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण लेना है, रूट में ले जाओ और इन सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। 7 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर, 7 7 49 प्लस ये है -3, 3 3 के 9 प्लस 1, 9 1 10 59, ये हो गया। तो क्षेत्रफल ये आ चुका है आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें कोई मात्रक नहीं दिया गया है, तो मात्रक स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से आप लोग क्रॉस में जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का और इस्तेमाल होगा और यूज है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये जो एकांक वेक्टर है इनका क्रॉस बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई हो गया और ये जेड हो गया।
इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप हो गया, और तीनों एक्सिस एक दूसरे पे लंब है, ये आप लोग जानते हो। तो इन सबका अगर क्रॉस किया जाए तो क्या होगा, तो चलिए आई का जे में क्रॉस करते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। इसका तो इसके बीच एंगल कितना है, 90 है। तो आई का जे में जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा आई कैप, और मॉड में ले लेना है, ठीक है, और जे कैप, उसके बाद साइन ऑफ थीटा तो साइन 90 डिग्री, उसके बाद यन कैप लेते हैं। तो ये जो यन कैप है वो क्या होगा, देखो भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर इसी प्लेन में मान लिया जाए, इसी समतल में है। एक वेक्टर y इधर हो गया, x इधर हो गया, मान लिए, तो z किधर होगा, z कुछ ऐसा निकलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों का अगर क्रॉस करते हैं, इन दोनों वेक्टरों का क्या करते हैं, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आई हो गया, ये जे हो गया, तो आई ये है, जे ये है, इन दोनों का अगर क्रॉस करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी किधर आएगी, बाहर की ओर आएगी, ठीक है। क्रॉस वाली जो दिशा होगी किधर आएगी, इधर बाहर की ओर, ठीक है। तो बाहर लंबवत बाहर की ओर, तो देखो ध्यान से कि लंबवत बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर आने वाला कौन वेक्टर है, ठीक है, कौन अक्ष है, जेड दिख रहा है, कौन दिख रहा है, जेड दिख रहा है। तो जेड के दिशा में एकांक वेक्टर कौन है, के कैप है। जेड अक्ष तो आ रहा है, उसी दिशा में एकांक वेक्टर कौन है, के कैप है। तो यन कैप का काम कौन करेगा, के कैप करेगा, ठीक है। तो इनका परिमाण हो जाएगा 1, इनका भी परिमाण हो जाएगा 1, साइन 90 इज 1, ठीक है। उसके बाद ये जो रहेगा भाई, ये हो जाएगा के कैप। तो ये हमारा आ गया आई क्रॉस जे क्रॉस इज इक्वल टू के कैप। सेम तरीके से अगर आप जे का के में करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आ जाएगा आई कैप, ठीक है। उसके बाद के का आई कैप में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, जे आ जाएगा। अगर आप उल्टा करेंगे, पलट देंगे इसको, तो वही अंदर वाला आने लगेगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको अगर पलट दें, जे क्रॉस आई कैप लिखें, तो क्या हो जाएगा, माइनस में के कैप। भाई जो बाहर वाला था वो कहाँ जाने लगा, अंदर की ओर जाने लगा, ठीक है, अंदर वाला, तो वो हो गया। या यहाँ से अगर मैं हम के का जे में करें तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप करें तो हो जाएगा माइनस जे कैप, ये हो गया। तो इसे समझ सकते हैं आप लोग, और इसे कुछ इस तरीके से भी बताया जाता है। यहाँ पे आई कैप हो गया, यहाँ पे जे कैप हो गया, यहाँ पे के कैप हो गया। तो आई का जे में क्रॉस करोगे तो के मिलेगा, के का आई में करोगे तो जे मिल जाएगा, ठीक है। जे का के में करोगे तो आई मिलेगा, इस तरीके से ये चलता है। अगर उल्टा किए, आई का के में किए तो माइनस में जे मिलेगा, जे का आई में किए तो माइनस में के मिलेगा, ये उल्टे तरीके से हो जाएगा। उल्टा करोगे तो माइनस मिलेगा, सीधा करोगे तो प्लस में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ लोग समझाते हैं। तो ये बात हो गई कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके सदिश गुणन जो होता है, मतलब सदिश गुणन जो है वो किस तरीके से उपयोगी है, और इसका जो हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे बल आघूर्ण, तो उसका एक नया टॉपिक है, तो उसका एक नया वीडियो बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।